वेलकम डियर चिल्ड्रन इन एस शास्त्री अकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, असर्शन और रीजन होता क्या है। आंसर दीज क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। इसके चार ऑप्शन हमें दिए हैं। ए ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए क्या है? असर्शन है, और आर क्या है? रीजन है। सो पहला ऑप्शन है both A and R are true and R is the correct explanation of A। रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए आने वाला है। ऑप्शन बी है both A and R are true। असर्शन और रीजन दोनों भी ट्रू है, बट R is reason is not the correct explanation, तो हमारा ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन सी है A is true। A ट्रू है, असर्शन ट्रू है, बट रीजन फॉल्स है। और ऑप्शन डी है असर्शन ही फॉल्स है। अगर असर्शन फॉल्स है तो ए इज फॉल्स, और रीजन अगर ट्रू है बट आर इज ट्रू। ना हमारा पहला क्वेश्चन है द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। हमें ये पता है कि करंट is directly proportional to magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों जो है एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें असर्शन में क्या दिया है कि डिफ्लेक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है करंट के बढ़ने पर, जो कि रॉन्ग है, फॉल्स है। तो हम ऑप्शन डी पकड़ेंगे, ए इज फॉल्स। सो हमारा ऑप्शन है D, A is false। Now, strength of the magnetic, अगर A is false है but R is true है, strength of the magnetic field at a point due to current carrying conductor increases on increasing the current in the conductor। ये true है। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा by increasing the current, तो ये true है। So हम कहेंगे A is false but R is ट्रू। मतलब हमारा ऑप्शन डी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन 2 है ये। असर्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सही है ये। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज कर्व है और वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ट्रू है ये। तो ट्रू कितने हैं? बोथ ए एंड आर आर ट्रू। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए इज ट्रू, मतलब ये तीन ऑप्शन हमारे पक्के हो जाते हैं। ये हमारा कट चुका है फर्स्ट असर्शन से। अब रीजन हम पढ़ते हैं, इफ द इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कंपास नीडल अगर हम उसके ऊपर रखते हैं तो दो डायरेक्शन पे कंपास नीडल दिखाना चाहिए उसका पॉइंटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? सॉरी बच्चों, ये भी ट्रू है। रीजन क्या है? इफ द इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल विल पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये ट्रू है। अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कंपास नीडल दो तरफ पॉइंट आउट करेगा व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो इसका मतलब कौन सा होने वाला है? ए, ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर is correct explanation। Correct explanation। Magnetic field lines around a current carrying straight wire do not intersect each other। Straight wire है, magnetic field lines intersect करेंगी क्या? नहीं करेंगी। मतलब हमारा assertion true है। assertion true है तो हमारा ऑप्शन डी कट आउट हो जाता है। assertion true A B C में,
तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो कट हो गया। 3 ऑप्शन में से हमें ढूंढना है। अब रीजन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। ये इसका रीजन दिया है, बट इसका रीजन जो है, इसका रीजन ट्रू है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा अगर हम करंट इंक्रीज करें तो, पर जो असर्शन है उसका ये परफेक्ट रीजन नहीं है। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दैट मीन्स हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो कि 2023 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आया है असर्शन रीजन में। ये आया है मार्च 2023, फरवरी 2023 में ये आ चुका है क्वेश्चन। असर्शन है, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें ये पता है कि अगर कोई कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो एंड अराउंड उसके मैग्नेटिक फील्ड है तो इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हमें ये पता है। तो दैट मीन्स असर्शन जो है वो ट्रू है। असर्शन ट्रू है तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास है, ये ऑप्शन हमारा क्लोज हो चुका है। रीजन क्या है, द नेट चार्ज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज 0। यस, total number of protons is equal to total number of electrons, hence they nullify each other and करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो हो रहे हैं, इसीलिए करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब नेट चार्ज क्या हुआ, 0 हुआ। सो हम कहेंगे ये असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, पर क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नो। सो हमारा आंसर है both A and R are true, B आंसर है हमारा, both A and R are true but R is not the correct explanation, that is B। सो बच्चों, आज हमारा असर्शन रीजनिंग का सेशन जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो यहाँ पर खत्म कर रही हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे चैलेंजिंग क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके लिए डिफिकल्ट पड़ते हैं, वहां पर आप घबरा जाते हो, तो वैसे ही क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाली हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो है आज का टॉपिक अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, share and subscribe my channel S Shastri Academy. Thank you for watching.